बात को ध्यान से सुनो। मैं सुबह 4 बजे जग करके और गैयाओं को चराने के लिए जंगल के बीच में चला जाता हूँ। भैया मैं सायकाल के समय आता हूँ तो मुझे समय ही नहीं मिलता है, मैं चोरी कैसे करूँगा ये बताइए। और एक बात बताऊं भैया, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और ये गोपी क्या करती है, अपने माखन को बर्तन में रख करके और बर्तन को भवन की कड़ी के लटका देती है। अब मैं मेरे छोटे हाथों से कैसे माखन को पकड़ूंगा ये बताइए। भैया ने कि बेटा आज के बाद में शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं भाई, अब लाला कृष्ण का तो रोज का नियम बना हुआ था, गोपियों के लिए चोरी करने के लिए जाना। धनसुखा मनसुखा दो ग्वालों को लेकर के और जंगल के बीच में जाते गोपियों को परेशान करते। गोपी मैया के पास में गई तो मैया ने कह दिया, गोपियों चाहे तुम रोज शिकायत करो, मेरे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब तक मेरे लाला को पकड़ करके नहीं बताओगी तब तक मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी। अब गोपी ने विचार कर लिया, अब तो लाला को पकड़ के ही बताना है, तो गोपी अपने अपने घर के बीच में वापस तो गोपी ने क्या किया, माखन को पात्र में रख करके और पात्र को भवन के छीके पे लटका करके और अपने भवन के दरवाजे का ताला लगा करके और बर्तन लेकर यमुना नदी में जल भरने के लिए चली गई। लाला कृष्ण सारे गोपालों को लेकर के और उसी गोपी के दरवाजे के किनारे पर पहुंच गई। लाला ने देखा गाड़ी में माखन का पात्र लटक रहा था। लाला ने धनसुखा को बुलाया, मनसुखा को अपने पास में बुलाया। लाला बोलो महाराज क्या बात है, तुम एक काम करो, मनसुखा से कह दिया कि भवन के दरवाजे पर खड़े हो जाइए और जब गोपी आए तो इशारा कर देना, चाहे सीटी बजा देना चाहे चुटकी बजा देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। और धनसुखा को क्या काम किया, धनसुखा को ले जाकर घोड़ी बना दिया और स्वयं धनसुखा के ऊपर चढ़ करके और एक हाथ से तो पात्र को पकड़ा और दूसरे हाथ से माखन को खाने लगे, गोपालों को खिलाने के लिए। की आवाज आई, धनसुखा ने क्या काम किया, स्वयं घोड़ी बन रहे थे और लाला कृष्ण ऊपर लटक रहे थे, तो laला के पैरों में से निकल के नीचे से और ये भी जंगल में भाग करके चला गया। लाला कृष्ण लटके के लटके ही गए। गोपी अंदर आई, आज पकड़ के बताऊंगी। लाला ने कहा, गोपी न कोई चोरी करने नहीं आया। गोपी ने कि सरेआम पकड़ लिया, फिर भी झूठ बोल रहा है कि चोरी करने नहीं आया। तो नहीं आया तो क्यों आया ये बता दे। तो लाला ने कहा, गोपी तेरे माखन में अच्छे बुखार बिंद पे माखन लग रहा था। गोपी ने कि एक बात बता, हाथ से चींटियों को निकाला या मुंह से चींटियों को निकाला। तो लाला ने कहा, गोपी जब मैं चींटी निकाल रहा था नहीं तो उसी समय मेरे चेहरे पे भी बुखार बिंद पे माखन लग गया। गोपी ने कही चाहे कुछ भी हुआ तो मैया को पकड़ के बताऊंगी। तो लाला का हाथ पकड़ लिया और गोपी ले जाने की तैयारी करने के लिए लगी कि लीनो श्याम तुम्हारी भाभी कोई को बुला दे।
अब भैया अपना काम करने के लिए चली है। लाला कृष्ण क्या कर रहे थे, घुटवा घुटवा भैया के भवन के दरवाजे के किनारे तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि भैया के दरवाजे पर दोनों तरफ यमराज नाम के दो वृक्ष खड़े हुए थे, दोनों तरफ वृक्ष खड़े हुए थे। और लाला ने जाकर के मुखर को लगाया और जैसे झटका दिया तो उसी समय हमें दोनों पेड़ जमीन पे गिरे और गर्जना होने के लिए। भगवान का चरण स्पर्श करते ही दोनों ने मनुष्य जैसा सुंदर रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, भैया वृक्ष की योनि क्यों मिली, क्या कारण ये बताइए। भाई पेड़ क्यों बने, क्या कारण था। तो बोलने के देखो प्रभु, हमें कुबेर की आनी चाहिए। मेरा नाम है नंदकुमार और मेरे साथ में इसका नाम है मणिप्रिय। एक बार हमने मदरा का पान कर रखा था, या कल अपन दोपहर में कलेबा करने नहीं आएंगे तो एक काम करना, सभी अपनी मैयाओं से भोजन तैयार कर। भवन के बीच में निवास करने के लिए लगे। राजा कंस ने अपने सारे सेनापतियों को बुलाया और ये कह दिया कि वो बाल कृष्ण मरने में नहीं आया तो उसको मारने का कोई रास्ता देखिए। राजा कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। भगवान ने इसका भी वध कर दिया, उसका भी कल्याण कर दिया।
हमारी ऐसी इच्छा हो जाएगी तो लाला की बाबा समय मिलेगा तो जरूर चलेंगे दर्शन करने। अब अपने काम में लगे। अब एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा अपने भवन के दरवाजे के बगीचा के सामने खड़े हुए थे। तो नंद बाबा ने क्या देखा, एक काले घोड़े पर बैठ करके और एक काला मनुष्य आ गया और वृंदावन के बगीचा में प्रवेश करने लगा। वृंदावन के बगीचा में पहुंचा और अपने घोड़े से नंद बाबा आ गए। तो काला ने कहा बाबा उन्होंने तुमने कही कि प्रयागराज के दर्शन कराने यहाँ चलिए, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। लेकिन लाला कृष्णदेव बाबा ने मना कर दिया, लाला जब प्रयागराज के बीच में वृंदावन में आता है पाप काटने तो हम तो जाएंगे प्रयागराज के दर्शन करने, इसलिए वृंदावन की महिमा को धन्य बता दिया। एक बार एक बकासुर नाम का देव किया गया जिसने दुगले का रूप धारण कर लिया, अपनी दोनों चौंचों को खोल के जंगल में लेट गया। लाला कृष्ण आए, लाला ने क्या काम किया, गोप का रूप धारण कर लिया। अब मनसुखा कह रहे अपन चिल्ली डंडी का खेल खेलेंगे। एक तरफ भगवान कृष्ण की पार्टी और एक तरफ बलदेव जी महाराज की पार्टी, और ये कह दिया कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले को कंधे पे बैठा के भांडी नाम के पंथ तक लेके जाएगा। ऐसा ये दैत्य ने क्या काम किया, भगवान की कृष्ण की पार्टी में आकर के गिर गए। खेले भगवान कृष्ण की पार्टी हार गई तो बलदेव जी को कंधे पर बैठा करके और भांडी नाम के पंथा से आगे ले जाने के लिए लगे। बलदेव जी की भैया पंथा आगे उतार दीजिए, लेकिन अपना विकराल रूप धारण कर दिया। हाथ में मूसल डंडे की चोट मार करके और थोड़ी देर के बीच में प्रलंबासुर नाम के दैत्य का भी गठन। लाला कृष्ण गोपवालों को लेकर के आनंद से अपने भवन में निवास करने के लिए गए, लेकिन गोपी क्या कर रही थी, अपने घर जाकर के और लाला कृष्ण की याद करती और लाला कृष्ण की विरह के बीच में दुखी हो जाती। एक दिन का समय आया, सारे गोपवालों को और गैयाओं को लेकर के लाला कृष्ण ने क्या विचार किया कि यमुना महारानी के किनारे काली देव नाम का कुंड बना हुआ और ये काली देव के बीच में कालिया नाग निवास करता है। कालिया नाग ने क्या कर दिया, काली देव के जल को दूषित कर दिया। जो भी कोई जानवर जलपान करता वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। भगवान ने विचार किया कि लाला कृष्ण काली देव में तीन तरह से पहुंच गए, एक तो वेद का खेल खेलने, एक कालिया नाग का कल्याण करने के लिए। इस तरह कहाँ और किस तरह गए, एक बार लाला कृष्ण धनसुखा मनसुखाओं को लेकर काली देव में प्रवेश किया। धनसुखा मनसुखा कह रहे दादा अपन गेंद का खेल खेलेंगे। धनसुखा के पास में गेंद की कपड़ी तो लाला ने कि मैं खेलूंगा तो सही, लेकिन मेरी बात सुन लो, सबसे पहले चोट में मारूंगा तो खेलूंगा, नहीं मैं खेल नहीं खेलूंगा। ऐसा लाला कृष्ण ने खेल तुम्हारी इच्छा। तो लाला ने एक हाथ में तो गेंद को ले दिया और दूसरे हाथ में डंडे लेकर के और ऐसी डंडे की चोट मारी कि गेंद काली देव के जल के अंदर प्रवेश। जैसे ही गेंद गई और धनसुखा रोने लगा, वो मेरी गेंद लाके दी दिए, वो मेरी गेंद को लाकर दी। तो मनसुखा ने कही अगर ये गेंद देने जाएगा तो कालिया नाग खा जाएगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी गेंद को वापस चाहिए। ये तो कहने लगे गेंद के बारे में, और लाला ने क्या काम किया, उसी समय कदम के पेड़ के ऊपर जाकर के चल गए। गैया भी आ गई, बछड़ा भी आ गए, सारे गोपवाल आ गए। और लाला काली देव में प्रवेश मत कीजिए, काली देव में प्रवेश मत कीजिए। गैया के नेत्रों में जल्दी हार रहने लगी, बछड़ा उलट कर रहे हैं, गोपवाल उलट करने लगी और लाला कृष्ण ने कदम के पेड़ पे से ऐसी छलांग मारी कि काली देव के जल के अंदर प्रवेश। जैसे ही अंदर प्रवेश किया अपने पत्नी के लिए
करते जिस फण को कालिया नाग ऊंचे करता उसी फण के ऊपर नाच रखने लगे। दादा हमारे पति को मारिए सब बार बार में कहने के लिए। भगवान ने कहा कालिया नाग तुम एक काम करो, काली देव को छोड़ करके और रमणी ग्राम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। एक का नाम करुण जी और एक का नाम अरुण जी माया। एक बार क्या हुआ, विनीता ने अंडा रख दिया और अपनी बहन से कपिल से कहते दीदी मेरा अंडा कच्चा है पक्का ये बता दिया। बहन ने झूठ बोल दी और मेरे कच्चे अंडे को फोड़वा दिया। जैसे मेरे अंडे को फोड़ा तो मेरे ढूंढा पुत्र पैदा हो गए जिसके दोनों हाथ नहीं। ये अरुण जी को भगवान सूर्य देवता के अत्यो सलाते जिनका नाम है अरुण जी महाराज। उसी में करुण जी ने कह दिया भैया इसका मैं बदला लेकर रहूंगा। तो करुण जी क्या करते हैं, जो भी सर्वदत्तों को अपनी चोंच के द्वारा मारते हैं उनको दंडित करने के लिए। कालिया नाग जमुना महारानी के बीच में से चलता हुआ और काली देवी के किनारे जाकर के छुप करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि सौमी नाम के ऋषि का श्राप लगा हुआ। सौमी नाम के ऋषि का श्राप लगा हुआ था। अगर करुण जी महाराज काली देवी आ जाएंगे तो चल करके राखी डर के कारण करुण जी महाराज काली देवी नहीं चाहते। भगवान ने कह दिया तुम रमणी ग्राम के क्षेत्र में प्रवेश कर दो। तो कालिया नाग के करुण और करुण जी खा जाएंगे। तो भगवान के देखो तुम्हारे सिर में मेरे पलम के चित्र बन रहे हैं, तुम्हें देख करके करुण जी दूर से चले जाएंगे। ऐसा क्यों? कालिया नाग ने अपनी स्त्री को पुत्र को सभी को साथ में लेकर के और काली देव को छोड़ करके रमणी ग्राम के क्षेत्र में प्रवेश किया। काली देव के आयो मेरो बारो सो
तो लाला कहते गोपाल से कह दिया तो एक काम करो, जंगल में आंगी रस तोड़ करके ब्राह्मण यज्ञ करने के पास में भोजन देने के लिए चले गए। धन चुका मन चुका यज्ञशाला के पास में गए और जाके कहा ब्राह्मण भगवान को भोजन की जरूरत है, को भोजन चाहिए, भोजन दे दिए। लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हमारे पास में कोई भोजन नहीं है, यहाँ से वापस चले जाइए। भगवान जी के महाराज मना कर दिया तो भगवान ने ये काम करो, उन्हीं ब्राह्मण की स्त्रियों के पास में भोजन देने के लिए चले गए। जंतुका मंतुका आ गई और ब्राह्मण के घर गई और कहा देवी आज भगवान गैया चराने आए और उनको भोजन की जरूरत है, भोजन चाहिए, तो भोजन दे दिए। तो ब्राह्मण की स्त्री कहे तो बैठ जाइए, हम भगवान को ठंडा नहीं जाने के लिए प्रेम से भगवान को भोजन करा दिए और भगवान ने कहा देवी अब अपने अपने घर को वापस चला जाइए सके लिए। लेकिन ब्राह्मणों की स्त्री रुदन कर रही है, प्रभु हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमें मारेंगे, ऐसा बार बार में वो भी कहने के लिए लगी। लेकिन भगवान ने कह दिया
गोपियों ने देखा वो नंद का पुत्र कृष्ण आ गया, नंद का पुत्र कृष्ण आ गया। तो गोपी क्या विचार कर रही है, अपन किनारे पे चल करके और चलो अपने वस्त्रों को धारण करेंगे, ऐसा गोपी विचार कर रही है। गोपी धीरे धीरे जमुना नदी के किनारे पे पहुंची, लेकिन वस्त्र दिखाई नहीं दिए, कपड़े दिखाई नहीं दिए। गोपियों ने देखा कपड़े कहाँ गए, तो गोपियों ने झुक करके देखा तो पलंग की डाल पे सारी गोपियों के कपड़े लहरा रहे थे झंडी की। गोपी कही लाला, ओ लाला सर्दी लग रही है, हमारे वस्त्र हमको वापस लौटा दीजिए, हमारे कपड़ों को लौटा दीजिए। लेकिन लाला कृष्ण ने कह दिया गोपियों, तुमने वरुण देवता का अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि प्राणी को जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। आपने वरुण देवता का अपमान कर दिया। तो सुखम दुखम भयम जीवा कर्मणा विपपद्यते। मनुष्य का केवल कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान पितुर की राखा, कर्म प्रधान विश्व रचना। बाबा अपन इंद्र की पूजा नहीं करके और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत से कितना फायदा मिलता है, मकान बनाने को पत्थर मिल जाते हैं। ये सल्लाह कृष्ण ने गोपियों से कह दिया। अब गोपी ना तो पानी भरे पीने के लिए, ना भोजन बनाए करने के लिए, सारे काम को गोपियों ने बंद कर दिया, बिल्कुल हड़ताल की तरह काम बंद कर दिया। नंद बाबा ने देखा एक दिन का समय निकल गया, 2 दिन का, 3 दिन का, ना तो जल पीने के लिए मिले, ना भोजन मिले। तो नंद बाबा ने कि बेटा जो भी करना कर ले, लेकिन तुम तो हड़ताल को बंद करवा दिया। नंद बाबा ने कह दिया तो लाला कृष्ण कह रहे गोपियों कल तो गोवर्धन की पूजा को चलना, सब तैयार हो। अब रात में तो शयन किया और प्रातःकाल का समय हुआ और सारी गोपी जल्दी जग करके स्नान कर रही है, सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगी। सारे गोपालों को लेकर के और अपने सामान को लेकर के जंगल के बीच में जाने के लिए लगी। मैं तो गोवर्धन जाने को जाऊं मेरे वीर नाय माने तेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने तेरो मनुआ।
से स्नान करके नहीं आए, अब हम तो महारानी में स्नान करेंगे तो किस तरह गोपाल करें साहू जी एक तरफ हट जाइए, अब स्नान करना है सब। और हट जा, और हट जाता हूँ आगे से, गिरिराज के दर्शन और गिरी गोवर्धन के पर्वत के किनारे जा लाले कृष्ण ने क्या काम, भगवान की पूजा करने लगी। विकट तो प्रीत कोई चावल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई दही चढ़ा रहा है। और लाला कृष्ण ने क्या काम किया, पर्वत के ऊपर खड़े होकर के और अपने पुकार बिंदु को खोल करके सामने खड़े हुए पुआ पुअरी को आनंद से खाने के लिए लग गए। भाई अपने को भी प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा बता दिया। श्री गोवर्धन महाराज करके और गोवर्धन जी की परिक्रमा करने लगे। घाटी पे
पार्टी को कोई बंद नहीं कर सकता। बोलने की महाराज नंद के पुत्र कृष्ण ने बंद कर दिया, अब नारद जी का कहकर चले गए। नारद जी महाराज कहके चले गए और इंद्र ने क्या काम किया कि इंद्र ने लइये मेघमाला ललकार तिरज को कर दो पनिया। वर्षा होने लगी, गैया रवाने लगी, बछड़ा भी रवाने के लिए लगी। नंद बाबा कह रहे भैया हमने लाला कृष्ण ने कहा, लेकिन लाला ने हमारी बात को नहीं माना। लाला ने हमारी बात को नहीं माना। कभी बड़े आदमी का अपराध नहीं करना। की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, लाला मेरो मारो तो क्या कह दिया? इंद्र को मालूम चला कि परमात्मा ने अपराध हरण कर दिया। भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी गलती को माफ कर दीजिए, वो माफ कर दीजिए। भगवान की आरती पूजा करके और अपने आसन के बीच में बैठा करके और आनंद से इंद्रलोक के बीच में जाने के लिए लगी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई, वो जल कहाँ चला गया, ब्रज में गीला भी नहीं हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि अगस्त जी महाराज ने पान किया, और ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को रख दिया। कैसे अगस्त जी ने पान किया? एक बार कैलाश पर्वत में भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के निवास कर रहे थे। तब पार्वती कह रही है, प्रभु जब से मेरी शादी हुई है नहीं, तब से आपने एक भी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, तो एक काम करो, एक ब्राह्मण को भोजन खाने लगे, सब्जी के कटोरा को साफ करने लगे, खीर की बाल्टी को साफ करने के लिए लगी। तब पार्वती जी ने देखा, क्यों? क्योंकि बर्तन में 2, 4, 5 पूरी शेष रह गई। अब पार्वती जी का शंका हो गया कि जो भोले बाबा ने कही वो बात सत्य है। अब भोलेनाथ ने कह दिया, लेकिन मैंने बात को नहीं। पार्वती जी के नेत्रों में जल की धार बहने लगी और पार्वती जी ने कही, महाराज चाहे मुझे रोटी बनानी पड़े, लेकिन आपको मैं धब्बा के रहूंगी, ऐसा अगस्त जी महाराज से कही। पार्वती जी ने क्या काम किया? कैलाश पर्वत में चूल्हे बना करके और उसी पर रोटी बना करके और अगस्त जी महाराज को भोजन कराने के लिए लगी। लेकिन अगस्त जी क्या करते? जो भी कोई रोटी थाली में आ जाती उसको खा जाते, सारी चीज को साफ करने लगे। तो पार्वती जी के नेत्रों में जल की धार बहने के लिए लगी। भोले बाबा ने देखा, क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत में 100 चूल्हे जल रहे थे, तो उनकी धुआं निकल रही। तो भोलेनाथ ने देखा कि कैलाश पर्वत में अग्नि तो न लग गई, क्या कर रहे हैं? अंत के बीच में पहुंच गई। एकांत में जाके भगवान से प्रार्थना करी कि शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम। भगवान ने क्या काम किया? भोलेनाथ की आराधना को सुना।
अपने हाथों में शंख को, चक्र को, सुंदर वरमाला को धारण करके और उसी समय भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने कि बाबा कैसे याद किया बोलिए। तो भोलेनाथ कह रहे प्रभु मैंने पार्वती से मना करी कि कोई ब्राह्मण को भोजन मत कराना, लेकिन अगस्त जी महाराज को निमंत्रण दे। सौ पार्वती बन गई लेकिन धापे के बीच में नहीं आ रही महाराज, धापे के बीच में नहीं आ रही। तो भगवान ने कि अगर एक रोटी हाथ में आ जाएगी तो थापा तो मैं दूंगा। तो भोलेनाथ किस तरह भगवान को लेकर के पार्वती जी के भवन में पहुंच गए। ब्राह्मण का रूप बना करके आगे आगे तो भोलेनाथ जा रहे थे और पीछे पीछे ब्राह्मण वेश में भगवान उसी भवन में जाने के लिए लगे कि एक ब्राह्मण हो रहा है। तो पार्वती जी क्या कह रही है अपने पति से, प्रभु मेरे पे तो यही ब्राह्मण नहीं था, मेरे भरोसे दूसरे ब्राह्मण को भोजन करने के लिए मत बैठाना, तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़ो। और भोले अवनाथ पे ओ बाबा तेरो
महाराज हरिद्वारी गंगा के किनारे श्रवण कराने लगे राजा। अपने आसन को जीत करके, भूख प्यास को जीत करके और परमात्मा के चरणों में ध्यान करके यदि हरि की कथा में विश्वास करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज भगवान वृंदावन के बीच में रास प्रसारित करते हैं तो रासने को देखने के लिए जाते हैं। भोले बाबा ने कहा क्या रास महोत्सव में? तो भोलेनाथ ने कहा देवी मैं भी चलूंगा, मेरी भी इच्छा है। भोलेनाथ कह रहे कि मैं भी चलूंगा, मेरी भी इच्छा है। लेकिन पार्वती जी ने मना कर दिया, प्रभु केवल औरत जा सकती है, पुरुष जा नहीं सकते। पार्वती ने कही तो भोलेनाथ ने कही एक काम करो, मोए स्त्री के कपड़े पहना दो, लहंगा पहना दो, ब्लाउज पहना दो, फरिया उड़ा दो। तो पार्वती ने कही सब काम तो कर दूंगी लेकिन एक बात सुन लो मेरी। महाराज में क्या होता है, सारंगी बजे, ढोलक बजे, मजीरा बजे तो तान आने के लिए लग जाती है। जैसे अपन पांडाल में बैठे नहीं तो तान आए तो बहुत से तो नच भी लग जाए, बहुत सी जगह पे बैठे बैठे कर रहे हैं या तरह तान आ जाती है। तो भोलेनाथ ने कि उसका भी रास्ता है मेरे पास में। अगर मेरे को तान आवे नहीं जब मैं नचने की सोचूं तो मेरे हाथ को दबा देना, तो मैं ब्रेक समझ के वापस जगह पे ही बैठ जाऊंगा। ठीक। पार्वती जी ने भोलेनाथ आगे, बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा अरे दुष्टो, अगर पार्वती को क्रोध आ गया तो वो लेके नहीं जाएगी, बिल्कुल चुप हो जाएगी। तो जा कहाँ रहे हो ये बता दो। उन्होंने कि मैं रास देखने जा रहा हूँ वृंदावन में। भूत प्रेत लगे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आगे आगे भोलेनाथ, पार्वती और पीछे भूत प्रेतों की टोली जा रही है, उनके पीछे पीछे जाने के लिए एक दिन बोले भंडारी पल के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, कुंड में आ गए हैं। भोले भंडारे पल के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रात में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, दास में आ गए हैं। कितना भोले भंडारे पल के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रात में आ